अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है, ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं आपके पास। हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की। है ना हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं? आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 2 मैटर। तो पहले ये कुछ देखें कि बचपन से आपने पढ़ा है क्लास 7, 4, 5, 6 में मैटर। वो आप बचपन में जो है ना, हर क्लास में आपके पास साइंस हुआ करती थी। क्लास 5 की साइंस, 6 की साइंस, आपके पास 7 की साइंस होती थी। हर हर साइंस के अंदर आप पढ़ते थे मैटर के बारे में। बच्चे बेजार हो जाते थे कि सर ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो खैर अच्छा, तो फिर से हमारे पास 9 में भी मैटर आ चुका है, जो कि एक प्यारी सी बात है। तो मैटर की जो डेफिनेशन है, ऐसी चीज जो जगह घेरे और उसके पास क्या हो, कोई वजन हो, कोई मैस हो, उसको कहते हैं मैटर। लिखते हैं इसको कि मैटर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कॉपियों पे लिख लें। मैटर हम एक्चुअल में कहते हैं ऐसी चीज जो कि ऑक्यूपाई करे स्पेस को, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हेज मेस। मेस वजन, यानी जिसको आप अपनी जो है नॉन टेक्निकल जबान के अंदर आप कहते हैं वजन, आपका वजन बढ़ गया है। लेकिन वजन कोई और चीज होती है और आपका जो मेस है कि कितना गोश्त है, कितना महज है, वो मेस होता है आपका। उसके पास मेस हो, उसके कहते हैं मैटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में मोबाइल फोन है। बेटा आपका हाथ का जो जगह है उसको घेर रहा है और इसके पास भारी भी है, कुछ ना कुछ मेस रखता है, ये सॉलिड है, सख्त है। तो ये क्या है? ये मैटर की एग्जाम्पल है। तो यानी एनीथिंग अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो मैटर है। आपका सोफा हो गया, आपका पानी हो गया, आपकी जो है कार हो गई, आपकी किताबें हो गई, और आपका दिमाग हो गया। खैर वो तो आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन जिस किसी के पास भी है जो होशियार तरीन बंदा है, ठीक है, तो उसका दिमाग भी हो गया। तो अब मैटर भी अगर आपने देखा हो इर्द गिर्द में, उनका रूप रंग, उनका उनका तरीकेकार डिफरेंट होता है। उसकी शेप, उसका बिहेवियर, उसका पैटर्न डिफरेंट होता है। अच्छा जी, कैसे डिफरेंट होता है? बच्चे देखो, आपने बचपन से अभी तक पढ़ा है कि मैटर की स्टेट्स होती हैं। तो हम उन्हीं स्टेट्स को पढ़ने जा रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई
स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। तो लगा लो यार हेडिंग कॉपियों पर जो लगाते आ रहे हो बचपन से, स्टेट्स ऑफ मैटर की लगा लो आज। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं मैटर की हालत, मैटर की सूरत हाल। जो मादा है, मादा किस किस हालत में रह सकता है, आपके सामने किस किस हालत के अंदर मादा रह सकता है। पहली जो आपने बचपन में पढ़ी है चीज, बचपन में आपने पढ़ी है चीज, वो है सॉलिड। ठीक है जी, वो आपने पढ़ी है सॉलिड। कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड होती है कोई भी ठोस चीज। एक आपने पढ़ा है लिक्विड, एक आपने पढ़ा है गैस। कि ये सर 3 हालतें होती हैं मैटर की। आपसे पूछो सॉलिड क्या होता है, सर वो चीज जो ठोस हो, सख्त हो, जिसकी कोई डेफिनेट शेप हो। आप बोलोगे सर ऐसी चीज जिसकी डेफिनेट शेप हो, क्या हो मेरे लाल, इसकी क्या हो, डेफिनेट शेप हो, यानी कोई मखसूस शेप हो, डेफिनेट शेप। एंड रिजिड, जो रिजिड हो, यानी वो अपनी शेप ऐसे चेंज नहीं करता। दूसरी चीज, आपका लिक्विड जो होता है उसकी नो डेफिनेट शेप, जिसकी शेप ना हो अपनी कोई, नो डेफिनेट शेप, जिसको आप लिक्विड कहते हैं। ठीक है। एंड फ्री टू मूव, ये क्या होता है, फ्री टू फ्लो, जो फ्लो इजीली हो सके, बह सके, इसको आप लिक्विड कहते थे। समझे। एक और चीज होती थी जिसको ना, जिसकी ना कोई शेप है, नो शेप, ना ही आप उसको किसी रोक सकते हो, ना ही आप इसे देख सकते हो। अब गैस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी और प्रॉपर्टी से, ये इनफ थोड़ी होगा कि गैस को आप खाली बता दें नो शेप। भाई नो शेप तो लिक्विड में भी है। तो इसको डिफाइन करो, कि डिफाइन करो आप लिक्विड को और गैस को, कि इन दोनों में फर्क क्या है। सोचने की ये बात, लोग कैसे डिफाइन करोगे, तो तुम बोलोगे एक प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, इसके पास नो डेफिनेट वॉल्यूम, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है इस चीज के पास। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।